Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Students, आज हम लेक्चर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम जो एस एम यूसुफ की किताब है उसमें चैप्टर नंबर 2 उसकी एग्जांपल नंबर 2 है उसको आज हम देखेंगे। जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ग्रुप की डेफिनेशन और अबिलियन और नॉन अबिलियन का डिस्कस किया था, उसको पढ़ा था, उसके 4 एक्सियम्स को देखा था कि अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट उस 4 एक्सियम्स को होल्ड करता है किसी ख़ास बाइनरी ऑपरेशन किसी पार्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर, तो वो जो है वो उस बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ग्रुप होता है वो सेट। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आज हम एक एग्जांपल करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर पूछ रहा है ये कि सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमें पता है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो 3 होते हैं, जो कि 2 कम्प्लेक्स और एक रियल होता है। यहाँ पर मैंने उसका एक सेट भी लिख दिया जो कि जी है, जिसको हमने जी का नाम दिया है जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर आते थे, 2 कम्प्लेक्स आते थे, एक रियल आता था, जिसे हमने एक 2 को हमने ओमेगा और ओमेगा स्केयर का नाम दिया था कम्प्लेक्स को, और रियल को हमने 1 का नाम दिया था। तो ये जो 3 रूट्स हैं इनका एक सेट बना लिया है। अब हमने प्रूव करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे? ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। अगर सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं इस सेट के ऊपर तो वो ये सेट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा। देखें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिख चुका हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्सेस। सो क्लोजर प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। कोई से 2 एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 और ओमेगा लेता हूँ, मैं अगर 1 और ओमेगा लेता हूँ जी में से, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ये ओमेगा आता है जो कि जी से ही बिलोंग करता है। इसी तरह अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्केयर लेता हूँ जी में से, तो देखें यहाँ पर ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर जो कि ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और वो हमारे पास 1 होता है और ये भी हमारे पास जी में से बिलोंग करेगा। और इसी तरह अगर मैं 1 और ओमेगा स्केयर लूँ, वो भी जी में से बिलोंग करें, और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर जो कि ओमेगा स्केयर आता है और वो भी जी में से ही बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस सारे एलिमेंट्स को, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सेटिस्फाई करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह हम एसोसिएटिव की तरफ चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसके अंदर हम 3 एलिमेंट कोई भी लेंगे, इन्हीं तीनों को हम उठा लेते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर 3 ही हैं। ठीक है, रिपीट भी कर सकते हैं तो तब भी ये होल्ड करेगी। देखें 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर, और फिर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, और इधर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। देखें यहाँ पर 1 इंटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा क्यूब, और ये आ गया जी हमारे पास ओमेगा क्यूब। आप यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों 1 1 के बराबर हैं। और अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स को रिपीट करके भी लें तब भी ये होल्ड कर जाएगी, क्योंकि देखें यहाँ पर अगर मैं 1 को 2 दफ़ा लेता हूँ और ओमेगा लेता हूँ तो तब भी ये होल्ड कर जाती है। 1 इंटू ओमेगा, और यहाँ से 1 इंटू 1 और फिर इंटू ओमेगा, ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा और इधर भी ओमेगा आ जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट आप लेके इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाती है। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि कोई भी सेट का दूसरा एलिमेंट, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट पर ऑपरेट करवाएं, यानी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाएं आइडेंटिटी एक दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वही एलिमेंट दोबारा रिपीट हो जाए। मसलन ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक एलिमेंट ए है तो ई पर अगर ऑपरेट कराएं तो वो ए ही आ जाए। क्या आ जाए? ए ही आ जाए। तो ई क्या है? ई फिर आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल अदा करता है। ठीक है, तो हमने कोई एक एलिमेंट लेना है और ढूंढना है कि कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। चेक करें ज़रा, अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ओमेगा ही आता है, ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ओमेगा ही आता है, ओमेगा स्क्वायर ही आता है।
देखें यहाँ पर हम यहाँ से 1 और as omega belong to G, so there exist 1 also, वो भी G से बिलोंग कर रहा है, तो ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ओमेगा, और फिर ये भी G से ही बिलोंग करता है। इसी तरह कोई दूसरा एलिमेंट ओमेगा स्केयर भी ले सकते हैं, वो भी G से बिलोंग करता है। देयर एग्जिस्ट 1 जो कि G से बिलोंग करता है, सच डैट हमारे पास ओमेगा स्केयर इंटू 1, और ये भी हमारे पास G से ही बिलोंग करता है और ओमेगा स्केयर ही बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस भी यहाँ से प्रूव हो जाती है। दूसरी बात ये कि इन्वर्सिस चेक करने के इन्वर्सिस है, तो इसका मतलब है कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट बता दिया कितना 1 है, तो हम क्या चाह रहे हैं, इन्वर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मसलन एक एलिमेंट है, उसका इन्वर्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, हम कोई दूसरा एलिमेंट उस ग्रुप में से लेंगे, उसको अगर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मसलन 1 आ जाए, तो वो कौन से एलिमेंट होंगे। मसलन अगर मैं ओमेगा लेता हूँ, देखें सबसे पहले मैं ओमेगा लेता हूँ एज ओमेगा बिलोंग टू G, सो दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, देयर एग्जिस्ट ओमेगा स्केयर, वो भी G से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर को अगर हम ऑपरेट कराएं तो ओमेगा क्यूब आता है जो कि 1 के बराबर है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर को अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन कराया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर ये आपस में एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स हैं, यानी एक दूसरे के इनवर्स ऑफ ईच अदर, सेल्फ इनवर्स नहीं, इनवर्स ऑफ ईच अदर कहेंगे। ठीक है, मसलन ओमेगा स्केयर का इन्वर्स है और ओमेगा स्केयर ओमेगा का इन्वर्स है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कराया। अगर आप आगे पीछे भी कर लें तो ओमेगा स्केयर पहले अगर लिख लें तो ओमेगा बाद में लिख लें, तब भी ओमेगा क्यूब आएगा और वो भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सेल्फ इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे। तो अब दूसरा 1 की बात करते हैं, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 के साथ ही ऑपरेट करे तो 1 ही आएगा। मसलन 1 सेल्फ इनवर्स होगा, कैसे कि 1 एज 1 बिलोंग टू G, तो देयर एग्जिस्ट एक और 1, वो भी G से बिलोंग करता है, 1 मल्टीप्लाई 1 जो 1 आएगा, यानी कि 1 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। ये इसका सेल्फ इनवर्स होगा जो कि G के अंदर बिलोंग करता है। तो ऐसे हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया, और आगे हम इसका अबिलियन को भी चेक करते हैं कि ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं, इसकी 5वीं प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। देखें यहाँ पर 5वीं प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, जो सेट हमने लिया था, वो जो हमें गिवन था वो क्या था, 1 ओमेगा स्केयर, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये अबिलियन है कैसे, 1 और ओमेगा को अगर लें तो G से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, 1 इंटू ओमेगा इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये तो होल्ड हो रहा है। दूसरे किसी एलिमेंट को चेक करें, 1 और ओमेगा स्केयर अगर लें, वो भी G से बिलोंग कर रहे हैं, 1 इंटू ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर इंटू 1, तो ये क्या आ रहा है, ओमेगा स्केयर। और इसी तरह अगर किसी 2 ओमेगा और ओमेगा स्केयर को अगर लेते हैं तो फिर भी चेक कर सकते हैं, ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा, ये आ गया जी ओमेगा क्यूब, और ये भी ओमेगा क्यूब। तो इसका क्या मतलब है कि तीनों जो हैं एलिमेंट्स ये इस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ये सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये अबिलियन भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यही हमने प्रूव करना था, हमें तो सिर्फ ग्रुप का पूछा गया था, तो अब हमने ये भी बता दिया कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप भी यानी 5वीं प्रॉपर्टी भी इसकी होल्ड होती है।
अच्छा, ये तो हमने किया, हर एक प्रॉपर्टी को चेक किया, मसलन हमने हर ईच एंड एवरीथिंग को चेक किया और ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आसान तरीका ये है कि एक कैलस टेबल होता है, जिसको टेबल को अगर हम बना लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम उसमें से भी बता सकते हैं कि ये जो सेट है ये ग्रुप है या नहीं। और ये बात ज़हन में रहे कि ये टेबल, कैलस टेबल जो है ये फाइनाइट सेट पर अप्लाई होता है, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इंटीजर का सेट है तो उस पर कैलस टेबल अप्लाई नहीं होगा, उस पर हमें हर एक प्रॉपर्टी को साथ साथ देखना पड़ेगा, हर ईच एंड एवरीथिंग को वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनाइट सेट दे दिया जाए तो उसका एक आसान तरीका है जो कि कैलस टेबल है, और मैं इसको रेज करता हूँ और वो आपको बनाना सिखाता हूँ कि कैलस टेबल हम कैसे बनाकर इन्वर्सिस और सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो जो हमें गिवन सेट था वो क्या था, ये हमें सेट दिया हुआ था। तो कैलस टेबल कैसे बनाया जाएगा, ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी और ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और 1 2 3, चले ठीक है, इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल को लिखना कैसे है, इसके कितने एलिमेंट हैं, 1 ओमेगा ओमेगा के 3 एलिमेंट हैं। आप यहाँ पर लिखें जी 1, यहाँ पर लिखिए 1 और अगेन दोबारा आप ओमेगा दूसरा एलिमेंट लिखें और फिर तीसरा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी दोबारा उन्हीं एलिमेंट्स को रिपीट कर दें, ठीक है, उन्हीं एलिमेंट्स को रिपीट कर दें। अब ये फाइनाइट सेट पर अप्लाई होता है। और देखें, सबसे पहले आपने बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया, मल्टीप्लिकेशन का। देखें, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा आएगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब देखें, ओमेगा को 1 के साथ करें तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ करें तो ओमेगा क्यूब आता है, लेकिन वो हमारे पास 1 होता है। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ करें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ करें तो ओमेगा क्यूब आता है, जो कि हमारे पास 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के साथ करें तो ओमेगा 4 आता है, जो कि ओमेगा के बराबर होता है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप है या नहीं। आपने क्या करना है, हर लाइन के अंदर, हर रो में और हर कॉलम में आपने ये चेक करना है कि ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो आने चाहिए। जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इस रोज और कॉलम के अंदर रिपीट होने चाहिए, रिपीट नहीं, एक एक बार आना चाहिए, ठीक है। देखें, अगर ये चीज़ होल्ड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये ग्रुप होगा। कैसे, देखें, पहले आप इसको चेक करें, पहले आप सारे कॉलम को चेक करें, तीनों कॉलम को, ये ऊपर वाला छोड़ दें, ये छोड़ दें, इन सब को चेक करें कि इनके अंदर जो एलिमेंट ऑफ सेट हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चेक करें, इसके अंदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है। अब इसमें देखो ओमेगा स्क्वायर 1, आगे पीछे हो जाए इसमें मसला कोई नहीं, लेकिन वो एलिमेंट आना चाहिए एक रो या कॉलम के अंदर, दोनों में आना चाहिए। 1 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ 1 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा आ रहा है, देखें आ रहा है ना। और इसी तरह इन रो के अंदर देखें तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो अगर ये चीज़ होल्ड कर जाती है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। दिस सेट इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम सोचने वाली बात है कि हम इन्वर्स कैसे बता सकते हैं। अगर कैलस टेबल दे दिया जाए इस सेट का, तो हम इसमें सारे एलिमेंट का, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ओमेगा का इन्वर्स बताना चाह रहे हैं या ओमेगा स्क्वायर का बताना चाह रहे हैं, तो हम इसका इन्वर्स कैसे बता सकते हैं। तो उसका भी एक मेथड है। देखें, 1 का इन्वर्स क्या है, आपने पहले देखना है 1 को, क्या देखना है, 1 को, चाहे आप इधर से देख लें चाहे आप इधर से देख लें। देखें, आपने 1 को देखना है। अब इस लाइन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। इस 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, वो 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, ठीक है। अब ओमेगा को देखें, इस लाइन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, 1। ओमेगा का आइडेंटिटी एलिमेंट के सामने इधर क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि ओमेगा स्क्वायर का
इनवर्स जो है वो क्या होगा, ओमेगा इनवर्स। ठीक है, अब आगे ओमेगा स्केयर को देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, 1 के ऊपर क्या है, ओमेगा, यानी ओमेगा स्केयर का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा होगा। ओमेगा स्केयर का, सॉरी ये ओमेगा था, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्केयर था, और ओमेगा स्केयर का इनवर्स क्या है, ओमेगा। ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, और यहाँ 1 पे हमने देखा था तो 1 पे 1 ही आ रहा था, यानी 1 पे 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इनवर्स देख सकते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट इससे उलट होगा, यानी कि अगर आपको हर एक के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हमने किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो दोबारा वही रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ऐसे हम कैलस टेबल से फाइनाइट सेट को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। हमें हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर इनफाइनाइट सेट आ जाता है जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसके लिए हमें हर प्रॉपर्टी को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे।